Good morning, students. This is chapter 1, sets, exercise 1.1. देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे कुछ बातचीत करते हैं। ये जो चैप्टर है सेट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हम देखते हैं कि सेट्स का यूज़ क्या है। सेट्स का यूज़ अभी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो फर्दर आपका चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी आप सेट्स का यूज़ देखेंगे। फर्दर सेट्स का यूज़, फर्दर फिर रिलेशन एंड फंक्शन का भी यूज़ बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे कैलकुलस है आपका, प्रोबेबिलिटी है, सेट्स का प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ है बहुत सारा। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहले सेट्स को थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर इसके बाद इसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन देखते हैं। सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ well defined object. Set is a collection of well defined object. सेट एक जो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, जो भी उसमें ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स हैं उनका एक सेट, तो ये सबको पता है कि सबके हिसाब से, अलग अलग के लोगों के हिसाब से वो जो वॉवेल्स हैं वो डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, वो सेम ही होंगे, इसलिए उसका एक सेट हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी क्लास के जो मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो, बट दे मे बी डिफरेंट, वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग। अगर इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता है, किसी की नज़र में कोई दो स्टूडेंट दूसरे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, और किसी की नज़र में कोई दो स्टूडेंट अलग, दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना डिफरेंट हो सकते हैं। या जैसे हमने कहा कि जो क्रिकेट टीम के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनका एक सेट आप बनाइए, तो उनके सेट में भी लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, उनके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सेट नहीं हुआ। इट मीन्स इट इज़ नॉट ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद जो भी उसके एलिमेंट्स होते हैं उनको ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इनके अंदर इस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। 1.1, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। देखिए, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का सेट है, क्योंकि जे से शुरू होने वाले जो मंथ्स हैं वो लिमिटेड ही है और वो डिफरेंट नहीं है। हर एक के लिए जो जे से जून, जुलाई, इस तरह के जो मंथ्स हैं, जे से जनवरी, जून, जुलाई, ये सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, ये सब एक ही कलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि डिफरेंट पर्सन्स के हिसाब से ये मंथ्स के जो है अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का सेट है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन ऑफ इंडिया। देखिए, इसमें डिफरेंट हो सकता है, किसी के लिए चेतन भगत जी अच्छे राइटर हो सकते हैं, बट किसी के लिए नहीं हो सकते हैं। तो इसमें लोगों की राय डिफरेंट हो सकती है, इसलिए ये एक सेट नहीं हो सकता है, वेल डिफाइंड सेट नहीं हो सकता है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इसके लिए भी लोगों की राय में बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की जो टीम है 11 की, वो अलग अलग हो सकती है। द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये सेट्स है, ये सेट हो जाएगा क्योंकि बॉयज़ जो है वो सेम ही होंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी कलेक्शन है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स है, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, they will be same. The collection of novels written by
राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, ये भी सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी ऑल इवन इंटीजर्स है इनका भी जो कलेक्शन है ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यस दिस इज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, इसमें देखिए लोगों की डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। जैसे कि हमें चूहा सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता है, या किसी को कॉकरोच से भी डर लग सकता है। अलग अलग डिफरेंट जो है एनिमल्स वो हो सकते हैं। लोगों की ओपिनियन में डेंजरस एनिमल्स का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है, तो ये एक सेट नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए, एक सेट दिया हुआ है, नंबर्स 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। देखिए ये जो साइन है किसका दिया हुआ है, बिलोंग्स का, और ये है नॉट बिलोंग्स का। बिलोंग्स का साइन इस तरह का होता है और नॉट बिलोंग्स का साइन इसी को क्रॉस कर देते हैं। तो बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है ये। 5 बिलोंग्स टू सेट ए, तो यहाँ बिलोंग्स का साइन आएगा, इसमें जो साइन आएगा बिलोंग्स का आएगा। 8 डज नॉट बिलोंग्स। ये आप सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखिए अब हमें जो बात इम्पोर्टेंट बतानी थी वो ये था कि जो सेट्स होते हैं इनको दो फॉर्म में लिखते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दो फॉर्म में आपको चेंज करना होता है, और क्वेश्चंस भी इसी तरह के कुछ हैं। अगर आपका रोस्टर फॉर्म में, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो उसको कहेगा कि आप इस सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, या रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरह का इंटरचेंज करके आपसे क्वेश्चन करवाएगा। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो x such that x is an integer where x is greater than -3 but less than 7। तो हमें ऐसे नंबर्स को लेना है जो 3 से, तो -3 से बड़ा होना चाहिए, और बट 7 से छोटा होगा। तो ये इसको भी -3 से जो बड़ा इंटीजर्स होगा वो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आपको लिख देना, और सबके बीच में कॉमास लगेगा। तो ब्रेसेस के अंदर इस तरह से आपको आंसर को लिख देना है। सेट बी इक्वल टू एक्स जेड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सो सिंपल, जो 6 से छोटे नंबर्स हैं उनको इस तरह से हमें लिख देना है रोस्टर फॉर्म में। बी इज अ सेट एक्स जेड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सो आपको इस क्वेश्चन को जो 6 से छोटे नंबर्स हैं, लेस देन है, उनको ब्रेसेस के अंदर लिख देना है। सेट सी इक्वल टू एक्स जेड, एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का कंडीशन थी कि 2 डिजिट का नंबर हो और उन दोनों डिजिट का जो सम होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखिए इस तरह से सेट्स के नंबर आ रहे हैं। Set D equal to x z, x is a prime number which is a divisor of 60। 60 के हम फैक्टर्स को पहले फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 3 एंड 5, देयरफॉर जो आपका सेट हो जाता है वो D इक्वल टू 2 3 5, दे आर द प्राइम डिवाइजर ऑफ 60। द सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये याद रखना है कि जो लेटर्स होते हैं ना, अगर वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि सेट में हमें उन लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। ये एक बात आपको बहुत इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे टी 2 जगह आ रहा है और भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, बट देखिए टी को एक बार ही लिखा गया है। यहाँ पे जो इसका आंसर है इसमें टी को एक बार ही लिखना है। इन द सेम वे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटर, यहाँ पे देखिए ई भी 2 टाइम्स है, टी भी 2 टाइम्स है,
तो इनका जो सेट बनेगा उसमें आपको इनको एक बार ही लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता है क्वेश्चन, तो उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना थोड़ा इजी होता है, लेकिन जब नंबर्स आपके रोस्टर फॉर्म में दिए होते हैं तो उनको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके लिए इन नंबर्स के लिए एक हमें ऐसी डेफिनेशन बनानी है जो बिल्कुल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जो रोस्टर फॉर्म में हमारा पहला सेट था वो ये था 3, 6, 9, 12। अब देखिए, सेट के अंदर इन जो नंबर्स के रिलेशन को इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको देखना होता है। तो अब यहाँ देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, ये मल्टीपल्स है 3 के, एंड n बिलोंग्स टू n ये नेचुरल नंबर का सेट है, उससे बिलोंग करता है। और ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये आपके नेचुरल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए जो सेट के हिसाब से, इस सेट के हिसाब से यह कंडीशन था कि जो n की वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए, n शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 4। In the same way 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16, 32 यहाँ भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 पावर n। अब देखिए, आप बहुत ध्यान से देखना है कि वहाँ पे किस तरह से नंबर को डिफाइन किया गया है और आपको किस तरह से उसको एग्जैक्ट डेफिनेशन के हिसाब से नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ देखिए, नंबर का जो जनरल फॉर्म था वो क्या था, जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो 2 पावर n के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और ये सारे के सारे नंबर आपको ये मिलते जाएंगे। तो 2 पावर n बिलोंग्स टू n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 5। नेक्स्ट नंबर में भी देखते हैं, यहाँ भी क्या है 5 पावर n। ये जो नंबर्स दिया है, ये सेट दिया है 5 पावर n, और इन द सेम वे जैसे आपका ऊपर वाला सेकंड क्वेश्चन था उसी की तरह इसको भी डिफाइन करना है। नाउ इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। देखिए, जब कोई फाइनाइट सेट नहीं होता है, फाइनाइट सेट होता है तो उतने ही एलिमेंट लिखे होते हैं। जब कोई इनफाइनाइट सेट होता है तो आपको भी क्या करना है, देखिए याद रखना है कि ब्रेसेस के अंदर नंबर्स को जैसे 2 लिखा, 4 लिखा और 6 लिखा, इसके बाद सिर्फ थ्री डॉट्स ही लगाने हैं। ऐसे नहीं कि आप शुरू हो गए और सारे डॉट 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 करते गए। इसका एक रूल होता है, यू हैव टू पुट ओनली 3 डॉट्स हियर। तो ये लिखने का तरीका है, तो ये लिखने का करेक्ट तरीका है। अब डॉट का भी ऐसे नहीं एक ही डॉट लिख दिया काम चल गया, 2 डॉट लिख दिए, नहीं 3 डॉट्स ही लगाने हैं, और 3 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, 3 से कम भी नहीं होने चाहिए। देखिए, फिफ्थ पार्ट को भी इसी तरह से कर लेंगे, 1, 4, 9 एंड 100। ये हम देख रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर्स है उनका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखा गया है। तो x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, n की वैल्यू चेंज होती रहेगी और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर आता रहेगा। बट ये कहाँ तक लिखना था, इसका एक रेंज था, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 10। ये आपको कंडीशन लगानी है। तो देखिए, ये थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ही आप इसको लिख पाएंगे, और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। Now this is question number 5. List all the elements of the following sets. जो फर्स्ट पार्ट है, x such that x is an odd natural numbers. अब देखिए, इनको इन जो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, x such that x is an odd natural number, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ए सेट और ब्रेसेस के अंदर 1, 3, 5। अब देखिए, ऑड नेचुरल नंबर्स, इसका कोई फाइनाइट सेट तो होगा नहीं, इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट, सो यू हैव टू पुट 3 डॉट्स ओनली और इस ब्रेसेस को क्लोज कर देना है। तो इसको इस तरह से लिखना है आपको।
इन द सेम वे क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दे आर सो सिंपल। इनको इस तरह से लिखना है। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट वाला इनफाइनाइट सेट था, इस तरह से लिख दिया। अब ये देखिए -1/2 से ग्रेटर है एन की वैल्यू, एन 9/2 से छोटा है। तो पहले हम इनकी डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसके बीच के इंटीजर को लिखना है आपको, डेसिमल वैल्यू को नहीं लिखना है। इसके अंदर के डेसिमल वैल्यू को नहीं लिखना है इसके बीच का। तो देखिए सबसे पहले हम इनको -1/2 को डेसिमल पॉइंट्स में लिख लिया नंबर्स को, और 9/2 को भी इन द सेम वे ऐसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद इसके बीच में जो इंटीजर्स है दे आर 0, 1, 2, 3, 4, ये आपका आंसर आ जाता है। इसका थर्ड पार्ट भी है, एक्स जेड, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो देखिए स्क्वायर फॉर्म में जो नंबर्स होंगे आपके वो ये -2 से लेके और ये 2 तक होगा। लेस देन और इक्वल टू 4 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 2 को भी लिखा गया है। दोनों कंडीशन है ना, यहाँ पे लेस देन भी है और इक्वल टू भी 4 हो सकता है। तो -2 का स्क्वायर भी करोगे तो भी 4 आ सकता है। तो ये जो सेट था वो इस तरह का था। सेट D इक्वल टू एक्स जेड, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो यहाँ पे जितने लेटर्स थे इसमें उनको लिख देते हैं। बट देखिए यहाँ पे वही फिर बात आ जाती है कि जो रिपीट होता है जो भी लेटर, उसको हम रिपीटेड एलिमेंट को बार बार नहीं लिखा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी होगी। सेट E इक्वल टू एक्स जेड, एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ये भी आप सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। 6 पार्ट भी हो जाएगा। एक्स जेड, एक्स इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स के। यहाँ देखिए इनके बीच में जो वॉवेल्स आ रहे थे उनको छोड़ दिया गया है, सिर्फ कंसोनेंट को ही लिखना था आपको। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक आपने जो किया है उसी को यहाँ पे बस एक मैच वाला क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ रोस्टर फॉर्म है और एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म है। इनको इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैच करना है। देखिए यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म पहला वाला क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। प्राइम नंबर भी होना चाहिए और डिवाइज़र भी होना चाहिए 6 का, तो ये मैच हो जाएगा इससे। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये आ गया। ये एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। ये देखिए नेचुरल नंबर्स भी हैं एंड दे आर आल्सो डिवाइज़र ऑफ 6। इसके बाद लास्ट में देखिए यही बचता है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो रिपीटेड लेटर्स थे उनको नहीं लिखा गया है और ये इसका एक सेट है। तो देखिए यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको और याद रखना है। वो जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि जो आपने नंबर्स के, रियल नंबर्स के बारे में जो पढ़ा है ना, रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेंगे। हालांकि ये 9th क्लास में भी 10th क्लास में इन सब नंबर्स को आपने पढ़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स को रिकॉल करना ज़रूरी है। देखिए जो रियल नंबर का सेट होता है उसे हम क्या लिखते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, रियल नंबर। जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको एन से करते हैं, ये नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर। डब्ल्यू होल नंबर के लिए होता है, होल नंबर का सेट है ये। और जो क्यू होता है, क्यू किसके लिए होता है, रेशनल नंबर के लिए होता है। रेशनल नंबर्स का सेट होता है क्यू। टी कहलाता है इर्रेशनल नंबर्स का जो सेट होता है।
इरेशनल नंबर्स का सेट टी कहलाता है। और एक जेड भी होता है, जेड आपका इंटीजर्स का सेट है। क्योंकि देखिए सेट या रिलेशन फंक्शन जो भी पढ़ेंगे वहाँ इस तरह से क्वेश्चंस को डिफाइन किया जाता है। अगर रियल नंबर का सेट है तो आर से करेंगे, नेचुरल नंबर का सेट है तो एन से करेंगे, होल नंबर का डब्लू, रेशनल नंबर क्यू से करेंगे। हाँ, इसमें कई बार जो जेड होता है, जो इंटीजर्स का सेट होता है, अगर कई बार ऐसे लिखा होता है जेड प्लस, इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, या जेड माइनस लिखा है तो नेगेटिव इंटीजर्स। तो इन सिंबल्स को आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी जो मैथ शुरू होने वाली है उसमें आप इन सिंबल्स के फॉर्म में ही हम सेट्स को या रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर आगे जहाँ भी इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे इस फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए आज का एक एक्सरसाइज भी हो जाती है और आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।